हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज 11th क्लास का वर्क एनर्जी एंड पावर का दूसरा वीडियो लेक्चर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्क पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वर्क में बेसिकली वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे पहले तो काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। जब वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगा तब एक्चुअली वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि वर्क किन किन तरीकों से और निकाला जा सकता है। अभी आपने सिर्फ 4 चीज़ें सीखी थी वर्क में। हमने बताए थे 4 क्वेश्चन भी कराए थे। डॉट प्रोडक्ट लेके आप वर्क निकाल रहे थे, एफ डी कॉस थीटा जब एंगल दिया जाता तब निकाल रहे थे, या आप इंटीग्रल करके निकाल रहे थे, या आपका एक तरीका था ग्राफ से निकाल रहे थे। वहाँ पर ग्राफ सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ही था। वेरिएबल फोर्स में बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, तो आज हम पहले कंप्लीट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके बाद वर्क के कुछ स्पेशल क्वेश्चन एक वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे, तो जिसमें सारी वैरायटी वर्क की आपको मिल जाएगी। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, हो जाइए मेरे साथ। पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी, ठीक है ना। देखिए, एनर्जी तो आपने छोटे क्लासेज में पढ़ी थी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज बेसिकली एनर्जी। कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। There are so many types of energy: light energy, heat energy, nuclear energy, atomic energy, wind energy. लेकिन in this chapter we are going to discuss only mechanical energy. ठीक है ना। मैंने बताया बहुत सारे टाइप्स होते हैं एनर्जी, जो मैंने भी बोले। In this chapter we are going to discuss ओनली कौन सी एनर्जी बताई मैंने? मैकेनिकल एनर्जी। ओनली मैकेनिकल एनर्जी। इस चैप्टर में हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, आपने पढ़ा है सब जगह। मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी 2 तरीके? एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो आज जो हमारा फोकस होगा मेनली वो किस पे होगा? इस काइनेटिक एनर्जी पर होगा। मैंने कहा है कि 11th की फिजिक्स काफ़ी कुछ आपने 9th में पढ़ रखी है। बहुत सारे बेसिक्स आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, तो वो बेसिक्स नहीं बदलते हैं। कुछ चीज़ें एडवांस आपको सीखनी होती हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए, रिकैप कीजिए कि आपने काइनेटिक एनर्जी में क्या पढ़ा था, अगर आपको याद आ सकता है। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी का मतलब एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। मैंने कहा देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी: लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हैं। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। फिर मैंने बताया मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके भी हैं: काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो फोकस मेन होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, जैसा मैंने पहले बताया। उसके बाद हम फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई एनर्जी है, तभी तो वो मोशन में है। तो मोशन के कारण जो बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी possessed by the body by virtue of its
मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला मैंने? एनर्जी possessed by body by virtue of its motion is called as काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इस डेफिनेशन से तो कहीं आपको वो फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का है ना कि हाफ mv², भाई जिस बच्चे ने सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ी गई कि मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो इस डेफिनेशन से तो हाफ mv² कहीं दिख नहीं रहा हमें। ये आपने फार्मूला तो पढ़ रखा ना काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। तो अगर सिर्फ आपको इतनी डेफिनेशन पढ़ा है इसका मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट में है का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि फार्मूला हाफ mv² होता है। अब हमने उस पर धक्का दिया या फोर्स लगा दिया तो वो मोशन में हो गई। अब उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने जो धक्का देके उसको धक्का दिया, उसके ऊपर वर्क किया, तो वर्क कितना किया है। अगर हमने ज़्यादा तेजी से धक्का दिया, ज़्यादा वर्क किया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। भाई समझे नहीं? एक साइकिल है, उसको आप धीरे से पुश करें, कम वर्क किया आपने, कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तेजी से धक्का दिया आपने, ज़्यादा वर्क किया, ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। या दूसरी तरह अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसको आप रोकिए। अगर कम फोर्स लगा के आप रोक लेते हैं इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम थी। आप साइकिल चलती हुई को रोक लेते हैं, अब रोक लो जीप को या ट्रक को रोक लो पीछे से हाथ पकड़ के, नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रोकने के लिए उतना ही वर्क करना पड़ेगा, उतना वर्क आप कर नहीं सकते हो ना। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी, उसका मेजरमेंट किससे किया जाता है? वर्क से। अच्छा, वर्क यूनिट क्या है? जूल। काइनेटिक एनर्जी यूनिट क्या है? जूल। पोटेंशियल एनर्जी यूनिट क्या है? जूल। इसका मतलब सारी सेम फिजिकल क्वांटिटी है। मेरा मतलब है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी ये पता लगाना है, वो कितनी एनर्जी से जा रही, उसको रोक के देख लो। रोकने में कितना वर्क करना पड़ रहा है इसका मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी थी। या कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको आपने धक्का दिया, तो धक्का आपने कितना दिया, कितना वर्क किया, उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ। मतलब काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी उसको मूव करने के लिए हमने वर्क किया है। समझ गए ना? तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात हम ये बताना चाहते हैं। काइनेटिक एनर्जी चाहे तो चलती हुई को रोक लो, कोई बॉडी मोशन में है उसको रोक लो, रोकने में जितना वर्क करना पड़ेगा मतलब उसके अंदर उतनी काइनेटिक एनर्जी थी। या कोई अगर बॉडी रुकी है और फिर आप उसको मोशन में ला रहे हो तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मोशन में लाने के लिए जितना आपने वर्क किया है उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है। मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसको रोकने में वर्क निकालना पड़ेगा, और अगर आपने रुकी हुई बॉडी को चलाया है तो आपको चलाने में कितना वर्क करना पड़ा उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज बीइंग डन टू स्टॉप दैट बॉडी। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू work done is equal to work done to stop that body। थोड़ा और आराम से, फिजिक्स में ज़्यादा कुछ ग्रामर वामर का ध्यान मत रखो,
हमें समझ में आता है, टीचर को समझ में आता है, तुम्हें समझ में आता है, तुम्हारा काम चल जाएगा। नहीं तो बहुत टफ लैंग्वेज बनाने चक्कर में पता नहीं अंडरस्टैंड क्या लिख देते हो। मतलब अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो उसको रोकने में जो वर्क करना पड़ेगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता। अब हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। तो चलिए, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमने सिचुएशन ली, एक बॉडी है, इसका मास m है, राइट, और ये मान लो v वेलोसिटी से जा रही है। अब हमें क्या निकालना कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी। हमने क्या बताया, इसको रोकना पड़ेगा ना। रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, पीछे की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तो ये रुकेगी। मान लो यहाँ पर रुक गई, इसकी वेलोसिटी v डैश कितनी हो गई, 0, और ये s डिस्टेंस पे जाके रुकी है। हमने यहीं से फोर्स लगाना शुरू कर दिया था रोकने के लिए। यहां मत दिखाओ भले, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो हमने इसमें क्या लगाया, एक फोर्स लगाया पीछे इसको रोकने के लिए, तो यहां पर जाकर के वो रुक गई। समझ लेना, ये m मास की बॉडी v वेलोसिटी से जा रही थी। हमें ये निकालना कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो हमने इसमें पीछे से फोर्स लगाया रोकने के लिए, तो एकदम तो रुकी नहीं, यहां पर आकर वो रुक गई। अब इसके अंदर एक्सीलरेट हुआ या रिटार्डेड हुआ, बॉडी रिटार्डेड हुई ना, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा हुआ, नेगेटिव। तो चलिए, सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक जाके बॉडी रुक गई। अब कितना वर्क करना पड़ा, देखो मैं लिखना हूं, वर्क डन टू स्टॉप द बॉडी, W बराबर F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह m इंटू ए, F बराबर m ए, इक्वेशन नंबर 1। भाई वर्क का ये जनरल फार्मूला है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F जी m है। अब देखिए, बॉडी रुक रही है, तो देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। हमें इक्वेशन कौन सी लगानी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि बॉडी रुक रही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो यहाँ क्या रखेंगे, 0। अब जब बच्चा रखता है कि सर v बराबर 0 कहाँ दिया गया है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली बॉडी वेलोसिटी हमने क्या लिखी थी, v स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ से as की वैल्यू निकाल लो, 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, as बराबर v स्क्वायर अपॉन 2, as की वैल्यू आ गई, ये देखो, और ये डाल दो, as की वैल्यू यहां डाल दो, तो w बराबर m as, तो m as की जगह देखिए, रोकने में बॉडी को कितना वर्क करना पड़ा, हाफ mv स्क्वायर, और यही वर्क किया है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन लिखी थी कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी उस वर्क के बराबर होती है जो उसको रोकने में करना पड़ता है। तो हमने बॉडी ली, किसी वेलोसिटी से जा रही थी। अच्छा ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी u लेते और यहाँ v बराबर 0 लेते, तो ये फार्मूला क्या होता, हाफ mu स्क्वायर। तो रटो मत कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर ही होता है। अरे वेलोसिटी बॉडी का अगर u है तो हाफ mu स्क्वायर होगा, वेलोसिटी v है तो हाफ mv स्क्वायर होगा। वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, रुकी है बॉडी। क्यों, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो
तो चलिए ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का है, ये नोट कर लीजिए। तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी उस वर्क के बराबर होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। वर्क एनर्जी थ्योरम और इसको लगाना अगर आपको आ गया मतलब आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आ गया, सही मायनों में भी ये चीज़ है। अभी तो हम बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, जस्ट 11th स्टैंडर्ड की। हम आगे बताएंगे नीट और जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं वर्क एनर्जी पावर से। चलिए अभी एक्चुअली स्टूडेंट्स की डिमांड है, क्योंकि स्कूलें चल नहीं रही हैं, तो 11th का सिलेबस भी करा दो सर। तो बस 11th का सिलेबस कराना है, इसलिए ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, समझ गए ना। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी तो हमने पढ़ा था वर्क की एनर्जी होता है। अच्छा सोचो, एक बॉडी है जो यू वेलोसिटी से जा रही है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, वेलोसिटी है उसके पास, मतलब उसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे हम भी स्क्वायर से वेलोसिटी है। अब हम उस पर वर्क करें, वर्क दोनों तरीके से हो सकता है। हम उसको धक्का भी दे सकते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ा भी सकते हैं और उसकी वेलोसिटी घटा भी सकते हैं। अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो तो बॉडी रुकेगी ना। तो चाहे हम धक्का दें, चाहे हम बॉडी को रोकने का प्रयास करें फोर्स लगा के, मतलब वर्क करके, तो क्या होगा? अगर आप धक्का दोगे, भाई बॉडी जा रही किसी स्पीड से, आपने धक्का दे दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर बॉडी जा रही है, आपने मोशन के अपोजिट फोर्स लगा के रोकने का प्रयास किया, मतलब बॉडी की वेलोसिटी घटेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल वर्क लगाएंगे या एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क करेंगे तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और धक्का पीछे की तरफ लेंगे अगर आप इसको तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। मतलब अगर आप वर्क करेंगे बॉडी के ऊपर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ये कहना चाहता हूं। यही वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन ऑन द बॉडी is equal to change in, मतलब कई लोग कहते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने दोनों एग्जांपल दिए। अगर आप बॉडी मोशन में है, उसको अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा के रोक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी थोड़ी घटेगी? हाँ, चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, घटेगी या बढ़ेगी, दोनों ही हो सकती है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट इज W बराबर डेल्टा K, या W बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। W बराबर डेल्टा K या K फाइनल माइनस K इनिशियल या K2 माइनस K1, जो भी आपकी मर्जी आप लिखें। अब इसका प्रूफ दोनों तरीके से कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ मैंने बताया कांस्टेंट फोर्स से भी कर सकते हैं और वेरिएबल फोर्स से भी कर सकते हैं। प्रूफ फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो देखिए क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है यार, ये देखिए। अभी तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाया, वही फिर नोट रखिए। जैसे मान लो ये बॉडी है m मास की, ये u वेलोसिटी से जा रही है, हमने इस पर फोर्स लगा दिया भच करके है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मान लो यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब v होगी।
हमने इसको धक्का दिया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो हमने मान लिया इस पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी v है और इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s कवर कर लिए। तो ऐसा करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, वही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। वर्क किया तभी तो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में। तो चलिए वर्क निकाल लेते हैं हम। अभी बताया था, मैं बार बार नहीं करूंगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NAS। डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने। फिर हमने क्या किया था, AS की वैल्यू निकाली थी या डाल दी थी। वही बार बार कर रहा हूं, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था वही वर्क एनर्जी थ्योरम का तरीका है और कुछ नहीं है। v² बराबर u² प्लस 2AS। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ माइनस लिखा था, क्यों, हम बॉडी को पीछे फोर्स लगा के रोक रहे थे, इसकी वेलोसिटी क्या कर रहे थे, यहाँ 0 कर रहे थे। अभी हमने धक्का दिया है u वेलोसिटी से और हमने v कर दी, चेंज कर दिया, वेलोसिटी को बढ़ा दी, धक्का दिया ना, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया। तो अब यहाँ कुछ करना ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी u है तो u की जगह u है, फाइनल वेलोसिटी v है तो v की जगह v है, कुछ नहीं करना है। इसको इधर ले आओ, v² माइनस u² बराबर 2AS। यहाँ से AS बराबर क्या आ गया, v² माइनस u² अपॉन 2A। AS की वैल्यू आ गई, वो यहाँ डाल दो। तो W बराबर NAS हो गया, NAS की वैल्यू v² माइनस u² अपॉन 2 हो गया। m को अंदर ले जाओ, हाफ mv² माइनस हाफ, इतना वर्क करना पड़ा। ये m को अंदर ले गए तो mv² अपॉन 2 माइनस mu² अपॉन 2 यही हो गया। अब ये हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, यहाँ पर, ये फाइनल स्टेज है, के फाइनल माइनस ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, यहाँ पर, मतलब के इनिशियल। आगे वर्क एनर्जी थ्योरम नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना है, नहीं नोट करना तो मजे करो। चलिए साफ कर रहा हूँ मैं तो वही डस्टर। चलिए अभी हमने क्या करना है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम बतानी है। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं चेंज होगी, बस करने का तरीका चेंज हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम तो वही रहेगी फॉर वेरिएबल फोर्स। अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा है तो वेरिएबल फोर्स के केस में जो वर्क डन होता था dW इक्वल टू FDX, याद नहीं, पीछे जाके कर लेना, जाके फिर हमने टोटल वर्क निकाला, उसका इंटीग्रेट किया था। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, F की जगह M और A का मतलब dV अपॉन dt। एक सीधे सीधे क्या लिया, dV अपॉन dt। ये देखिए क्या चीज बन गई, dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। ये m dx अपॉन dt वेलोसिटी और ये dv, dw बराबर, तो अब w बराबर क्या होगा, इंटीग्रल कर दो, लिमिट v इनिशियल से v फाइनल। v इनिशियल v फाइनल करो या u से v कर दो, कुछ भी लिमिट लगा दो। dw आ गया तो अगला स्टेप में इंटीग्रल करोगे, इसका इंटीग्रल करोगे भाई, तभी तो w आएगा। तो इधर इसका इंटीग्रल किया, इधर भी इंटीग्रल करो। तो dw बराबर mv dv, दिस गिव्स w इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ mv dv। इंटीग्रल कर दो, m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और v का इंटीग्रल करेंगे तो v की पावर कितनी है, 1 है। इंटीग्रल में एक पावर बढ़ जाती है, जिन्होंने इंटीग्रल नहीं सीखा है। अब वही वाली बात मैं रोज रोज क्यों कहूँ,
जब हम कह रहे हैं कि अगर आपको स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर नहीं आता है, इंटीग्रल आपने नहीं सीखा, डिफरेंशियल नहीं सीखा, मतलब आपको फिजिक्स नहीं आएगी। तो जाइए इजी फिजिक्स बाय सुशील सर, वीडियो लेक्चर पढ़े हैं डिफरेंशियल के, इंटीग्रल के, उनको आप देख लें तो डिफरेंशियल इंटीग्रल आ जाएगा, आपकी फिजिक्स आसान हो जाएगी। और नहीं देखना है, टाइम पास करना है कि भी इस साल तो कोरोना चल रहा है, बैठे रहो आराम से, सरकार पास कर देगी, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, सरकार को पास करने में कौन से अपने घर से रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। कमाल कर रहे हो वास्तव में। खैर लिमिट लगाएंगे कि हो जाएगा हाफ एम, बी की जगह बी एफ आएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम बी आई स्क्वायर। कई लोगों को लिमिट लगानी नहीं है, पहले बी की जगह बी एफ आएगा, फिर बी की जगह बी आई आएगा, बीच माइनस साइन लगता है, हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब आना वही है। तो ये थी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अब हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी में भी वर्क आता ही है, लेकिन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वर्क पढ़ लिया था, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। आज हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ ली है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, W इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, या हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, कुछ भी कह दो आप। तो अब आपका कंप्लीट वर्क हो गया है, तो अब आप वर्क से जुड़ा हुआ कैसा ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कुछ एक दो तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे कि ऐसे भी वर्क, वैसे हमने वर्क के 4 तरह क्वेश्चन बता दिए थे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो तो आपको आने ही चाहिए, लेकिन वही नहीं आते तो फिर तो मतलब ही क्या है जब आपको पीछे वाले ही कुछ नहीं आता है। तो आज हम कुछ, तो हम बात कर रहे थे कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने 4 तरीके वर्क के बता दिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। आज देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं, W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, या हाफ एम वी, मतलब ये V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए अगर आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन दी गई, मतलब x बराबर इतने t प्लस इतने t स्क्वायर, ठीक है ना, तो आपको पता है अगर x की इक्वेशन दी गई तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी ना। फिर आप इस टाइम पे इतनी वेलोसिटी, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, t बराबर 0 पे, या जहां से जहां तक का मोशन दिया जाए इनिशियल स्टेट तुम्हें पता चल जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंशियल करने के बाद वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल लो और अपने आप W आ जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल देके बताएंगे। ऐसे ही अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दी गई तब तो डायरेक्ट ही काम बन गया आपका। वेलोसिटी की टाइम के साथ इक्वेशन, तो t बराबर इस पे निकाल लो, कोई भी पार्टिकुलर टाइम दिया जाएगा उस पर वेलोसिटी निकाल लो v1, फिर दूसरे टाइम पे वेलोसिटी निकाल लो v2, v1 v2 दोनों मिल जाएंगी, मतलब इनिशियल फाइनल आपका काम बन जाएगा। फिर तीसरा, अगर vx इक्वेशन दिया जाए, अगर वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रही है तो भी आप vi और vf निकालेंगे, इस पोजीशन पे ये वेलोसिटी, इस पोजीशन पे ये, भाई दो ही चीजें होती हैं कि किस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है तो उसमें हम x बराबर रखेंगे, किस टाइम पे क्या वेलोसिटी है तो उसमें हम t बराबर रखेंगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम एक एक एग्जाम, इसको नोट कर लीजिए और मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg moving according to equation x is equal to, कोई इक्वेशन लिख दो, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। एक पार्टिकल है, इस इक्वेशन के हिसाब से आपका मूव हो रहा है along x एक्सिस फॉर 1 सेकेंड, along x axis for 1 second. Calculate work done. नीट या जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बहुत कम पूछा जाता है। देखिए हमने भी क्या बताया, x की इक्वेशन दी गई, इसका डिफरेंशियल करके वेलोसिटी निकाल लो,
अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि पार्टिकल मूव हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस फॉर 1 सेकेंड। पार्टिकल का मोशन 1 सेकेंड के लिए है। इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी निकाले तो t बराबर 0 रखना पड़ेगा और फाइनल वेलोसिटी के लिए t बराबर क्या रखना पड़ेगा 1। मोशन ही 1 सेकेंड के लिए है। तो सबसे पहला काम v बराबर dx अपॉन dt निकाल लो। इसका डिफरेंशियल कर दो 4t, t स्क्वायर का 2t, 2 पहले से प्लस 3t प्लस 3 बस मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई, डिफरेंशियल कर दिया। जिनको डिफरेंशियल नहीं आता डिफरेंशियल का वीडियो लेक्चर पढ़ें। अब एट t बराबर 0, t बराबर 0 की जो वेलोसिटी होगी इनिशियल कहेंगे हम, t बराबर 0 तो कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ t की जगह 0 रख दिया। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे 1 रखेंगे तो 4 बन जा 4, 3 7 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास दोनों वेलोसिटी आ गई। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, W बराबर हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है। हाफ m कॉमन ले लो तो सब में ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा हाफ, मास कितना दिया गया 2 किलोग्राम, v फाइनल का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 3 3 जा 9, 2 से 2 गया 49 में से 9 गया 40 जूल। ये तो आंसर आ गया 40 जूल। तो बहुत सरल था, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। एक और इसको नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। पोजीशन टाइम में डिफरेंशियल करना होता है, बाकी किसी में डिफरेंशियल नहीं। वी टी दिया गया तो डायरेक्ट ही होता है, वी एक्स दिया गया तो भी डायरेक्ट होता है। हटा दें इसको। चलिए ऑफ आ गया बोर्ड पे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड दिखना चाहिए पढ़ने वाले बच्चों को, बोर्ड कितना साफ है इससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग, पार्टिकल ऑफ मास m मूव अलोंग x एक्सिस, move along x axis according to equation v इक्वल टू a अंडर रूट x। ये इक्वेशन दी v बराबर a अंडर रूट x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू d। x बराबर 0 से x बराबर d तक पार्टिकल इस तरह से मूव हो रहा है x एक्सिस के along, जिसकी वेलोसिटी ये है। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। पॉज करो, करने की कोशिश करो। vx है, मैंने कहा था vx में दिया जाए डायरेक्ट v1 और v2 निकाल लो, या v इनिशियल v फाइनल निकाल लो। x1 x2 दिया गया, x बराबर 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, x बराबर d रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिए when x बराबर 0 तो v बराबर कितना आएगा 0, x जगह 0 रखेंगे इनिशियल ऑफ 0, तो ये v इनिशियल हो गया। when x बराबर d तो v फाइनल कितना हो जाएगा, x जगह d रख दो a अंडर रूट d। तो आपके पास दोनों वेलोसिटी आ गई, इनिशियल और फाइनल। इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है यार। क्या करना है इसके बाद, वही w बराबर हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, क्या आ जाएगा हाफ m। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई तो m के टर्म में आंसर आने दो। v फाइनल कितना है, v फाइनल a अंडर रूट, इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर d, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 0, तो आंसर आ गया हाफ m a स्क्वायर। ये वर्क बना आ गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता हैं,
छोटी छोटी चीज़ें पता कहाँ से होगी, हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप फिर भी अगर नहीं कर रहे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बता देता हूँ। बड़े ईजीएस्ट वे में चैनल का नाम ही इजी फिजिक्स रखा है, इसलिए ताकि आपको बहुत ही ईजी तरीके से हर एक चीज़ बताई जा रही है। बस आपका काम है कि आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, पीछे के नहीं देखे हैं तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें वो पीछे जाकर के देखिए तो आप देख सकते हैं और आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लेक्चर देखेंगे, आप होशियार हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।